हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे अर्थिंग रेजिस्टेंस के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि इंडस्ट्रीज में अर्थिंग का रेजिस्टेंस मिनिमम करने के लिए कौन कौन से मेथड्स अडॉप्ट किए जाते हैं। देखिए, इंडस्ट्रीज में जब भी हम लोग अर्थिंग करते हैं तो अर्थ का बेसिकली आपका जो रेजिस्टेंस है वो मिनिमम रहना चाहिए, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हम करंट को लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करवा सके। पर अगर मान लीजिए आपको अर्थ का रेजिस्टेंस मिनिमम नहीं मिल पा रहा, क्योंकि इंडस्ट्रीज अलग अलग लोकेशंस में रहती है, अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशन में लैंड की जो क्वालिटी है, आपके सॉइल की जो क्वालिटी है वो भी अलग अलग रहती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक जगह आपको अर्थ का रेजिस्टेंस जितना मिल रहा है हर जगह आपको अर्थ का रेजिस्टेंस उतना ही मिलेगा। इसीलिए इंडस्ट्रीज में कुछ मेथड्स को अडॉप्ट किया जाता है जिनका हेल्प लेकर आप अर्थ के रेजिस्टेंस को मिनिमम पर मेंटेन कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से मेथड्स है, ये किस तरीके से किया जाता है, ये आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। यहाँ दोस्तों सबसे पहला सवाल तो ये आएगा कि आपको अर्थ का रेजिस्टेंस मिनिमम करना क्यों है। आपने अपनी इंडस्ट्रीज में जितनी भी ड्राइव्स है, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो, मोटर हो या कोई एमसीसी पैनल हो, इन सभी में आपने अर्थिंग प्रोवाइड कर दी है। तो आपने सेफ्टी तो ऑलरेडी उसमें प्रोवाइड कर दी। अब उसमें अर्थिंग का रेजिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए, अर्थ का रेजिस्टेंस मिनिमम पर मेंटेन करना है, ये सारी चीज़ें क्या है। अगर हमने अर्थिंग प्रोवाइड कर दी तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमने अपना काम कर दिया। तो देखिए, ये पूरी तरीके से ऐसा नहीं है। आपने अपनी इंडस्ट्रीज में हर एक इक्विपमेंट को, चाहे वो इक्विपमेंट अर्थिंग हो चाहे वो सिस्टम अर्थिंग हो, अर्थिंग तो आपने प्रोवाइड कर दी, लेकिन उस अर्थ का जो रेजिस्टेंस है वो भी आपको मिनिमम वैल्यू पर मेंटेन करना जरूरी है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब भी आप अर्थिंग रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो जब तक अर्थ का रेजिस्टेंस मिनिमम नहीं रहेगा तब तक आपके करंट को लो रेजिस्टेंस पाथ नहीं मिलेगा। देखिए, इंडस्ट्रीज में जो भी इक्विपमेंट होते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर कोई लीकेज करंट इन इक्विपमेंट में से फ्लो होता है, अगर कोई फॉल्ट करंट फ्लो होता है, तो उस केस में हम चाहते हैं कि वो लीकेज करंट और वो फॉल्ट करंट एज सून एज पॉसिबल अर्थ हो जाना चाहिए, ताकि हम किसी भी सिस्टम को या किसी भी पर्सन को हार्म होने से बचा सके। ऐसे में रिक्वायरमेंट ये रहती है कि आपका अर्थ का जो रेजिस्टेंस है वो मिनिमम वैल्यू पर मेंटेन रहना चाहिए, ताकि आपके करंट को लो रेजिस्टेंस पाथ हम प्रोवाइड कर सके। क्योंकि करंट की ये टेंडेंसी रहती है कि करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ ही फॉलो करता है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि आपका जो अर्थ है ये करंट को लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड कर दे। अब दोस्तों, आपके माइंड में सवाल यह आ सकता है कि अर्थ का तो जो रेजिस्टेंस है वो तो उतना ही रहेगा। हम अर्थ के रेजिस्टेंस को मेजर जरूर कर सकते हैं कि जिस ज्योग्राफिकल लोकेशन में आपकी इंडस्ट्री है, जिस ज्योग्राफिकल लोकेशन में आपने अर्थिंग की है, वहां पर अर्थ का रेजिस्टेंस कितना है ये मेजर तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसको रिड्यूस आप कैसे करेंगे, ये सवाल आपके माइंड में आ सकता है। तो इसलिए इंडस्ट्रीज में कुछ ऐसे मेथड्स यूज किए जाते हैं जिनका यूज करके आप अर्थ के रेजिस्टेंस को मिनिमम पर ला सकते हैं। इसमें दोस्तों सबसे पहला मेथड तो ये आता है कि अर्थिंग के लिए जो इलेक्ट्रोड आप यूज करेंगे, जो रॉड आप यूज करेंगे, उसकी लेंथ आप बढ़ाकर अर्थिंग के रेजिस्टेंस को कम जरूर कर सकते हैं। दोस्तों, इंडस्ट्रीज में जब भी हम लोग अर्थिंग पिट बनाते हैं तो अर्थिंग पिट बनाते वक्त सबसे पहले तो आप अर्थ में गड्ढा करते हैं और उसमें आप अर्थिंग इलेक्ट्रोड लगाते हैं। अब ये जो आपकी इलेक्ट्रोड की लेंथ है, इसको अगर आप बढ़ा दें तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपके अर्थिंग के रेजिस्टेंस पर पड़ेगा। यहाँ दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप अर्थिंग का जो रॉड होता है, जो आप बेसिकली अर्थ में लगाते हैं, इस अर्थिंग रॉड की जो लेंथ है इसको अगर आप डबल कर दे तो आपके अर्थ का रेजिस्टेंस 40% से कम हो जाता है। एक एग्जाम्पल के लिए दोस्तों हम लोग मान लेते हैं कि हमारा जो अर्थिंग रॉड है इसकी लेंथ 2 फीट है। अब इस 2 फीट के अर्थिंग रॉड को जब आप अर्थ में लगाते हैं तो आपको 88 ओम्स आपके अर्थ का रेजिस्टेंस मिलता है। अब इस 2 फीट के अर्थिंग रॉड की लेंथ अगर हम लोग डबल कर दें, यानी कि 2 फीट के जगह अभी हम लोग 4 फीट का अर्थिंग रॉड लगाएं, तो आपके अर्थिंग की जो रेजिस्टेंस है, जो अभी 88 ओम्स आ रहा है, ये 40% से कम हो जाएगा। तो दोस्तों, 88 ओम्स का जब आप 40% कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग 35 ओम्स आएगा, और 88 ओम्स में से जब आप 35 ओम्स माइनस कर देंगे तो लगभग 53 ओम्स आपको अर्थिंग रेजिस्टेंस मिलेगा। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि अगर 2 फीट का आपने अर्थिंग रॉड लिया था तो आपको अर्थिंग रेजिस्टेंस 88 ओम्स मिल रहा था। आपने अर्थिंग रॉड की जो लेंथ है इसको डबल कर दी, 2 फीट के जगह आपने 4 फीट का अर्थिंग रॉड अभी यूज किया है, तो अर्थिंग का जो रेजिस्टेंस है ये 88 ओम से 53 ओम्स तक कम हो चुका है।
ये दोस्तों बस एक एग्जाम्पल है। अगर आप सही में इंडस्ट्रीज में अर्थिंग रेजिस्टेंस चेक करेंगे तो आइडियली जो कलेक्टिव रेजिस्टेंस होता है वो आपको 1 ओम्स के आसपास मिलना चाहिए। देखिए हमारी रिक्वायरमेंट तो ये रहती है कि 0 के जितने पास की वैल्यू आपको एज अ अर्थिंग रेजिस्टेंस मिले उतना अच्छा है। 0 तो आपको कभी नहीं मिलेगा क्योंकि वो एक आइडियल कंडीशन है, पर अगर आपको कलेक्टिव रेजिस्टेंस 1 ओम या 1 to 2 ओम्स के बीच में भी मिल रहा है तो भी आपका अर्थिंग सिस्टम बहुत इफेक्टिव माना जाएगा। यहाँ दोस्तों इंडस्ट्रीज में एक मेथड और यूज किया जाता है जिसके वजह से आपके अर्थिंग का जो कलेक्टिव रेजिस्टेंस है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है और उसको बोलते हैं अर्थिंग ग्रिड प्रिपेयर करना। देखिए जब भी हम लोग बहुत सारे अर्थिंग पिट को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो उसी को अर्थिंग ग्रिड कहा जाता है। अर्थिंग ग्रिड बनाने का पर्पस यही होता है कि एक तो आपके हर एक इक्विपमेंट को एक एक्स्ट्रा अर्थिंग पाथ हमेशा प्रोवाइड होता रहे। अगर मान लीजिए आपने एक मोटर की अर्थिंग कर रखी है, ये अर्थिंग पाथ अगर कहीं से भी ओपन हो जाता है, कहीं से भी डैमेज हो जाता है, तो क्योंकि बहुत सारे अर्थ पिट आपस में आपने कनेक्ट करके रखे हैं, इंटरकनेक्टेड सिस्टम आपने अर्थ पिट का फॉर्म करके रखा है, तो उस वजह से आपका जो भी लीकेज करंट होगा, जो भी फॉल्ट करंट होगा, उसको वन वे और द अनदर वे अर्थिंग पाथ मिलता रहेगा। दूसरा रीजन ये है कि जब भी आप बहुत सारे अर्थ पिट को आपस में कनेक्ट करके, आपस में इंटरकनेक्ट करके अर्थिंग ग्रिड फॉर्म करते हैं तो उसके वजह से आपके अर्थिंग का जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है ये काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। इसलिए जब भी आप इंडस्ट्रीज में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपने अर्थिंग पिट बनाया हुआ है और सभी अर्थिंग पिट को आपस में कनेक्ट किया जाता है जिससे हम एक अर्थिंग ग्रिड फॉर्म कर सकें। तो दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर कोई आपसे पूछता है कि अर्थिंग का एक रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना होता है आपकी इंडस्ट्रीज में, तो इसकी वैल्यू लगभग 1 ओम के आसपास होती है। तो दोस्तों अर्थिंग रेजिस्टेंस को मिनिमम कैसे किया जाता है, कैसे उसकी वैल्यू कम की जाती है इंडस्ट्रीज में, ये चीज़ अगर आपको समझ में आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।